पुरानी दिल्ली की उन तंग गलियों में जहां इतिहास सांस लेता है और उम्मीद दम तोड़ती है, वहीं एक शख्स था, रोहन। अपनी बची खुची पहचान खोज रहा था। दिन ढल चुका था और चैत के महीने की हल्की हल्की गर्मी के बाद अब एक अजीब सी उदासी हवा में घुलने लगी थी। रोहन अपने छोटे से कमरे में बैठा था, जहां दीवारों पर सीलन की गाढ़ी परत जम चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था। उस खालीपन में कभी बड़े सपने, बड़ी इमारतें और एक खूबसूरत जिंदगी चमकती थी, पर अब बस राख थी, सिर्फ राख। एक जमाने का कामयाब आर्किटेक्ट आज बेघर, बेबस। वो अक्सर सोचता, क्या उसे अपनी खोई हुई पहचान एक टूटी छत के नीचे मिलेगी? क्या ये गलियां, ये सड़ांध और ये धूल उसे कुछ दे पाएगी जो उसकी चमकदार जिंदगी भी ना दे सकी? एक्ट 2। अगले दिन दोपहर की सुस्त धूप में रोहन एक पुरानी साइकिल पर सवार अपनी टूटी हुई आशाओं के साथ गलियों में भटक रहा था। तभी उसकी नजर एक जर्जर इमारत पर पड़ी। इमारत पर एक हाथ से लिखा बोर्ड लगा था, रुक्मणी पाठशाला। नाम में ही एक अजीब सी शांति थी। अंदर से बच्चों की खिलखिलाहट और एक बूढ़ी महिला की मीठी आवाज सुनाई दे रही थी। जिज्ञासावश वो अंदर चला गया। आंगन में एक दुबली पतली, साड़ी पहने, साफ माथे वाली बुजुर्ग महिला रुक्मणी देवी बच्चों को पढ़ा रही थीं। उनकी आंखों में उम्र की थकान नहीं, बल्कि एक गहरी चमक थी। रोहन को देखते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आइए बेटा, आप ही हैं क्या वो छत ठीक करने वाले? रोहन थोड़ा चौंक गया। उसने देखा छत से लगातार पानी टपक रहा था और बच्चे बर्तनों में वो पानी जमा कर रहे थे। रुक्मणी देवी की आवाज में एक उम्मीद थी जो रोहन ने अरसे से नहीं सुनी थी। रोहन ने हिचकते हुए कहा, जी मैं ही हूं, पर ये छत, ये तो बहुत पुरानी है। रुक्मणी देवी ने गहरी सांस ली। है बेटा, पुरानी है, पर इन बच्चों का भविष्य भी तो इसी छत के नीचे बनता है। उन्होंने बताया कि कैसे ये पाठशाला उनकी जिंदगी है और कैसे उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी इसमें लगा दी। रोहन को अजीब सा लगा। उसकी जिंदगी तो करोड़ों की इमारतों में उलझी थी, पर यह बुजुर्ग महिला एक टूटी छत के लिए इतनी परेशान थी। उसने सोचा, छत ठीक कर देता हूं, पैसे मिलेंगे, फिर चला जाऊंगा यहां से। उसने बेमन से काम शुरू किया। धूप तेज थी और सीमेंट की गंध उसे परेशान कर रही थी। वो जल्दी से जल्दी काम खत्म करना चाहता था, इस माहौल से दूर भागना चाहता था। एक दिन एक छोटा बच्चा राजू उसके पास आया और एक कागज पर बनी टूटी हुई छत की तस्वीर दिखाते हुए बोला, अंकल इसे ठीक कर दोगे ना, ताकि हमारी टीचर बारिश में ना भीगे? राजू की मासूमियत रोहन के पत्थर दिल पर एक छोटी सी चोट कर गई। एक्ट 3। कुछ दिनों बाद जब रोहन छत का काम लगभग पूरा कर चुका था, तो एक शाम उसे खबर मिली, रुक्मणी देवी को बुखार हो गया था, तेज बुखार। वो अस्पताल में भर्ती थी। पाठशाला में सन्नाटा पसरा था, बच्चे सहमे हुए थे। कुछ दिनों में रुक्मणी देवी की हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें अच्छे इलाज की जरूरत है, जिसकी रकम उनके पास नहीं थी। रोहन ने देखा, जो पाठशाला रुक्मणी देवी की जिंदगी थी, वो अब बिखरने वाली थी। बच्चे रो रहे थे क्योंकि उनका भविष्य एक बार फिर अंधेरे में डूब रहा था। रोहन के अंदर एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उसकी अपनी अधूरी टूटी हुई जिंदगी थी, जो उसे हमेशा हार मानने को कहती थी। दूसरी तरफ रुक्मणी देवी की उम्मीद, बच्चों की मासूमियत और वो छोटी सी टूटी छत जिसे उसने खुद ठीक किया था। क्या वो इन सबको छोड़कर चला जाता वापस अपनी उदास खाली दुनिया में, या फिर कुछ और करता? ये एक ऐसा मोड़ था जहां उसे चुनना था, अपना अकेलापन या दूसरों की उम्मीद। वो रात उसने जागकर काटी। पुरानी दिल्ली की उस घुटन भरी रात में उसे अपनी सारी नाकामियां, अपनी सारी गलतियां याद आने लगीं। क्या उसकी जिंदगी का यही अंत था? क्या वो बस एक हारा हुआ इंसान बनकर रह जाएगा? एक्ट 5। सुबह हुई तो रोहन ने एक फैसला कर लिया था। वो पाठशाला पहुंचा। बच्चे अभी भी उदास बैठे थे। रोहन ने उन्हें देखा और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने कहा, आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। बच्चों की आंखों में हैरानी थी। रोहन ने चौक उठाया और बोर्ड पर लिखना शुरू किया। शुरुआत में उसे अजीब लगा, उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो एक क्लासरूम में पढ़ाएगा। पर जैसे जैसे वो बच्चों की आंखों में झांकता गया, उसे उनमें अपनी खोई हुई जिज्ञासा नजर आने लगी। उसकी आवाज में धीरे धीरे आत्मविश्वास आने लगा। उसने सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, उसने बच्चों के साथ मिलकर पाठशाला को एक नया रूप देने का काम भी शुरू किया। उसने अपने आर्किटेक्ट के पुराने साथी से मदद मांगी, अपने कुछ बचे हुए दोस्तों से पैसे उधार लिए और आस पड़ोस के लोगों को भी समझाया कि कैसे ये पाठशाला सिर्फ कुछ बच्चों का नहीं, बल्कि पूरे समाज का भविष्य है। लोग हैरान थे उस रोहन को देखकर, जो कभी अपनी दुनिया में खोया रहता था, आज दूसरों के लिए लड़ रहा था। एक शाम जब वो छत पर बैठे बच्चों को पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे ने उससे पूछा,
अंकल, जब आप बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे तब भी इतनी खुशी मिलती थी। रोहन की आंखें भर आईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इससे ज्यादा खुशी तो कभी नहीं मिली बेटा। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसने जो सबसे खूबसूरत चीज बनाई है वो सिर्फ एक छत नहीं बल्कि कई सपनों को महफूज रखने वाला एक आशियाना है। ये वो पल था जब उसकी जिंदगी का सही मायनों में पुनर्निर्माण हुआ। एक्ट 5। धीरे धीरे पाठशाला एक जीवंत जगह बन गई। रुक्मणी देवी जब अस्पताल से लौटी तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पाठशाला की दीवारों पर नए रंग थे, नई किताबें थीं और सबसे बढ़कर रोहन की आंखों में एक नई जिंदगी थी। रुक्मणी देवी ने रोहन का हाथ थामा और आंखों में आंसू लिए कहा, तुमने सिर्फ इस छत को नहीं, मेरी और इन बच्चों की जिंदगी को भी एक नया अर्थ दिया है। रोहन ने रुक्मणी देवी को गले लगा लिया। अब वो सिर्फ एक आर्किटेक्ट नहीं था, वो मास्टर साहब था। उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। उसने सीखा कि असली दौलत महंगी इमारतों में नहीं बल्कि उन चेहरों की मुस्कान में है जिनकी जिंदगी को हमने छुआ है। उस दिन के बाद पुरानी दिल्ली की उस गली में एक टूटी छत ने न जाने कितनी उम्मीदों को नया आसमान दिया और रोहन को अपनी खोई हुई पहचान उसी टूटी छत के नीचे मिली, जहां हर बच्चे की हंसी एक नई इमारत की नींव रख रही थी, एक ऐसी इमारत जो कभी नहीं गिरेगी।